इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग वर्ग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है और यहां से चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है। गुरुवार को सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बात कही। बिसेन ने कहा कि पार्टी के सभी जिम्मेदारों और नेताओं को मिलकर सोचना होगा कि यहां से चुनाव कैसे लड़ना है और किसे लड़वाना है। ध्यान रहे, पिछले कुछ दिनों से बिसेन छिंदवाड़ा जिले में ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े में उनका यह तीसरा दौरा है। वे जिले में दौरा कर पिछड़ा वर्गों के लिए सरकार की योजनाओं और उनकी समस्याओं पर समीक्षा में लगे हैं। उनके छिंदवाड़ा से बढ़ रहे लगाव को भावी राजनीतिक परिदृश्य से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वे पहले भी छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि वे खुलकर अभी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर उनके बयान इस बात को और हवा दे रहे हैं। मैंने कहा मेरी पार्टी जहां से चुनाव लड़ेगी वहां से लड़ूंगा। मेरी पार्टी कहेगी नहीं लड़ना, नहीं लड़ूंगा। छिंदवाड़ा से पार्टी कहेगी तो छिंदवाड़ा 7 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के नेता, पूरी पार्टी एक मतेन एक नाम तय करके राज्य की समिति को और यही नाम केंद्र की समिति को यदि भेजेंगे, ऐसा महसूस हुआ तो इतनी मजबूत सीट पे विचार किया जाने पर कोई हरकत नहीं होगा। ये कांग्रेस का गढ़ है, कोई बच्चों का खेल नहीं। स्थानीय दशहरा मैदान में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और उनके परिजनों के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध देवकी नंदन ठाकुर के द्वारा भगवान शिव की कथा सुनाई जाएगी। शिव महापुराण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर आज गुलाबरा स्थित सृष्टि माता मंदिर से शिव महापुराण और कलश यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। पातालेश्वर धाम में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल मेला लगता है। शिवरात्रि में आयोजित होने वाले इस मेले की तैयारियों को लेकर निगम कमिश्नर आज पातालेश्वर और मोक्ष धाम मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर व्यवस्था बनाने और स्वच्छता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने निगम कर्मचारियों को दिए। इस मौके पर आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद थे, जिनसे निगम कमिश्नर ने चर्चा की। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। यहाँ पे पातालेश्वर मंदिर में बढ़िया शानदार आयोजन होता है और उसकी तैयारी कैसे पूर्ण की जाए उसके संबंध में हम सभी लोगों ने आज विजिट किया और जाना कि क्या क्या हमको कार्य अभी शेष है, तैयारियों में क्या क्या अभी और करने की आवश्यकता है। बहुत सी बातों पर उनका ध्यान हमने आकर्षित किया है। कार्य प्रगति की ओर चल रहा है। कुछ कमियां उनको भी ध्यान में आई है, कुछ कमियां हमारे भी ध्यान में है, तो वो सब क्या बातें बताएं उन्होंने उसको पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। जनपद पंचायत सभा कक्ष में आज मिशन अंत्योदय को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा मिशन अंत्योदय और शासन की योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक जानकारी दी गई। जिला पंचायत एडिशनल सीईओ SK गुप्ता ने बताया कि मिशन अंत्योदय के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला को आयोजित किया गया था। पहला गोल क्या है? गरीबी का अंत। दूसरा है शून्य भुखमरी। तीसरा है स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य। चौथे नंबर का गोल है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 5वें नंबर का है लैंगिक समतुल्यता। 6वें नंबर पे स्वस्थ जल एवं स्वच्छता। अब ये सारे जो पॉइंट्स है 17 अपन ने देखा कि ये सारे पॉइंट्स अपने सर्वे के अंदर भी समाहित है। मिशन अंत्योदय के तहत सभी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मिशन अंत्योदय का मुख्य लक्ष्य ये है कि इसके ऐसे कार्यक्रम लिए जाते हैं जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है, जो बहुत नीचे गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति रहता है, उसको गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उनको जोड़ा जाए
और उनको गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए प्रयास किया जाए। तो आज उसी की ट्रेनिंग है, यहाँ पर वो ट्रेनिंग चल रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 प्रीमियर लीग का आयोजन स्थानीय इंदिरा प्रदर्शनी क्रिकेट मैदान में चल रहा है। इस प्रतिस्पर्धा में आज IPL लखनऊ की टीम ने ब्लैक कैप नागपुर को 9 विकेट से हराया। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मिड ऑन फील्डर के पास गेंद, 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक मिड ऑफ पर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ 6 ओवर 63 बिना किसी नुकसान। मनोहर लाल मालवीय जी की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट ट्रॉफी का आज हमारा मुकाबला RPL लखनऊ वर्सेस ब्लैक कैप नागपुर के मध्य खेला जा रहा है। आज जो भी जीतती है, कल उसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला लखनऊ वर्सेस इटावा के मध्य खेला जाएगा। ये हमारा प्रतियोगिता का तीसरा पूल चल रहा है। इसके बाद में हमारे चौथे पूल में फैद क्लब भोपाल, लाल बहादुर शास्त्री और DCM मेरठ जैसी टीमें हैं। जो कल जो टीम खेलेगी उसके विजेता से ये आगे चल के सेमीफाइनल उसमें खेलेंगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। मोक्ष धाम स्थित महाकाल मंदिर में शिवरात्रि पर्व के अवसर पर भगवान शिव की नई प्रतिमा विराजित की जा रही है। मोक्ष धाम सेवा समिति के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी क्रम में आज भगवान शिव की नई प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। नगर पालिका निगम के द्वारा वार्ड नंबर 30 अली नगर के चुईया मोहल्ले में 16 अवैध नल कनेक्शन को काटा गया है। निगम कमिश्नर राहुल सिंह के निर्देश पर जल प्रदाय प्रभारी सहायक यांत्रिक विवेक चौहान के द्वारा नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई, जबकि अवैध नल कनेक्शन को वैध करने के लिए चालानी कार्यवाही भी की गई। ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिरपा प्राचार्य के प्रतिवेदन पर तामिया के ग्राम कुरगला शासकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक कलीराम डिंडोलिया को निलंबित किया गया। सहायक शिक्षक पर गिरफ्तार होकर जेल में दाखिल होने के संबंध में यह कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में उन्हें विकास खंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ में अटैच किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा शासन की योजनाओं को जनमानस तक सुगमता से पहुंचाने के लिए विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी जनता को बताई जा रही है। इसी क्रम में आज शहर में विकास यात्रा खजरी पहुंची। यहां पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। विकास यात्रा में भाजपा नेता शेषराव यादव, विजय पांडे, क्षेत्रीय पार्षद बंटी उइके सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। सरकार जो है वो सभी के लिए काम कर रही है। ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में पहली बार आई है। आने वाले समय में आप अपने माता पिता को मत बोलेंगे कि किसको चुनना है, भारतीय जनता पार्टी, किसको, शिवराज जी को। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के निर्देश पर विगत दिनों मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया गया और उसके माध्यम से आम जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया,
जो नगर निगम के वार्ड हैं, उन वार्डों में हम प्रशासनिक अमले के साथ भ्रमण करके और जनता की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में आज महिला कांग्रेस संगठन के विस्तार को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कांग्रेस संगठन के क्षेत्रवार अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने इस संबंध में जानकारी दी। नगर निगम ग्रामीण में हमारे वार्डों में कुछ नियुक्तियां हुई है और निगम के ग्रामीण में हमारी महिला कांग्रेस चंदन गांव में कुछ नियुक्तियां हुई है। महिला कांग्रेस की ग्रामीण अध्यक्ष हमारी मनीषा पाल जी ने अपने क्षेत्रों में गई और वार्डों में जाकर और महिलाओं से मिली और उसके बाद में इन वार्डों में नियुक्तियां की गई है। सोनी महापंचायत समाज के आयोजक के रूप में लवकुश सोनी की नियुक्ति की गई। उन्हें सोनी समाज महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी सहित प्रदेश के अन्य पदाधिकारियों द्वारा यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। लवकुश सोनी ने संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार माना है।